दोस्तों जय हिंद। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक अपडेट लेकर। अभी अभी हुआ है राजस्थान के चूरू, जहां हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे अपना भाषण देने के लिए। वहीं पे क्या हुआ है कि जगुआर जगुआर फाइटर जेट जो इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही लड़ाकू और घातक फाइटर जेट है, वो क्रैश कर गया है ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें हमारे दो एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज, ये दो इंजर्ड कैजुअलिटी हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में जो फाइटर जेट है ट्रेनिंग के दौरान ही क्रैश हो रहे हैं? देखिए ये अवशेष है जो हुआ है, तो देखिए कितना डैमेज है, इसमें बचना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए यहाँ पे स्पेस कैट ही वह कंपनी है जो जगुआर फाइटर जेट बनाती थी। तो ये बिल्कुल साबित होता है कि जो अवशेष है वो फाइटर जगुआर फाइटर जेट का है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये आपका जगुआर फाइटर जेट है। बेशक ये बहुत ही घातक है, इंडियन और खास करके इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत उपयोगी था, क्योंकि ये लो फ्लाइट करते हुए और ज्यादा हथियार पेलोड करने की क्षमता इसमें थी। स्पेस कैट जगुआर, स्पेस कैट कंपनी इसको बनाते थे, इसलिए इसका नाम है स्पेस कैट जगुआर। तो देखते हैं कि जगुआर एक लड़ाकू विमान है जिसे 1970 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसे बनाने वाले कौन कौन हैं? तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो देश ने मिलकर इसे बनाया था, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने एयरफोर्स के लिए 1979 ईस्वी में 1979 में शामिल किया था इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन ये अभी तक चल रहा है, 1979 से लेकर अभी तक न जाने इंडिया को कितने युद्ध जितवाए, कितनी जगह पे इस तरह से स्ट्राइक किया। मैं बता दूं कि जो यही जगुआर है जो सर्जिकल स्ट्राइक में यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो देश बनाया था फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों देश ने इस फाइटर जेट को सेवानिवृत्त कर दिया है, मतलब अपने सेवा से फ्री कर दिया है। फ्रांस 2005 में इसे रिटायर कर चुका है, और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन 2007 में इसे रिटायर कर चुका है। यहां तक कि इस जगुआर फाइटर जेट को 4 देश इस्तेमाल करती थी, जिसमें हमारा फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम था, इंडियन एयरफोर्स है, और एक है रॉयल ओमान एयरफोर्स, यानी ओमान का जो एयरफोर्स है वो भी जगुआर इस्तेमाल करती थी, अब नहीं करती है। फ्रांस में 2005 में, यूनाइटेड किंगडम में 2007 में, यहां तक कि ओमान ने भी 2014 में इसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन भारत में यह फाइटर जेट अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, और भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। कितना हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। भारतीय वायुसेना इस वक्त 6 स्क्वाड्रन में लगभग 125 जगुआर शामिल किए हुए हैं, यानी कि जगुआर का 6 स्क्वाड्रन है, और सब मिला के 120 फाइटर जेट अभी भी इंडियन एयरफोर्स में तैनात हैं, फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो क्या इसे कहा जा सकता है कि ओमान जैसा देश भी, जो ना अभी देखिए उस तरह से जीता है, लड़ा है, वो भी अपने फाइटर जेट को रिटायर कर रहा है, और इंडियन एयरफोर्स अभी भी इस प्रकार के फाइटर जेट को इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, बल्कि किसी भी स्ट्राइक में युद्ध जैसी स्थिति में फ्रंट लाइन पे खड़ा रखती है। ये तो हमारी काबिलियत इन जैसे एयरफोर्स ऑफिसरों की है, जाबाज ऑफिसरों की है, कि इतने पुराने फाइटर जेट से भी पाकिस्तान जैसे देश को परास्त कर देते हैं, चीन जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। ये तो भारत की संस्कृति में है, भारत की सभ्यता में है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। लेकिन क्या सरकार की नजर इस पे है? 120 फाइटर जेट यूज हो रहे हैं, जो ओमान जैसा देश भी रिटायर कर चुका है, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स में 120 की संख्या में अभी मौजूद है। तो ये एक सोचने की विषय है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारा डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, दुनिया में हम एक अलग पहचान रखते हैं डिफेंस के क्षेत्र में, सारी दुनिया लोहा मानती है भारतीय सेना की। हिटलर ने भी कहा था कि यदि मुझे भारतीय सेना दे दी जाए
थल सेना तो मैं पूरे विश्व पे कब्जा करूंगा, और वो अभी भी इतने पुराने फाइटर जेट के साथ लड़ती है। तो ये सोचने का विषय है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इस पे सरकार की नजर होनी चाहिए या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।